ये क्लास 8 का ये मैथ है और इसका चैप्टर जो है लॉस एंड प्रॉफिट में एक सवाल दिया है जो बहुत ही अच्छा सवाल है। कहने को तो ये क्लास 8 का है लेकिन ये एसएससी रेलवे सीजीएल तक में पूछा जाता है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन नंबर है 17 है, 4 कलमों का विक्रय मूल्य 3 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, है ना। लाभ या हानि प्रतिफल में बोला है क्या, नहीं, सिर्फ लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ प्रतिफल में हम निकालेंगे एक्चुअली में। ये क्या है, 4 कलमों का विक्रय मूल्य 3 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, है ना, 4 कलम है ना, तो 4 कलमों का विक्रय मूल्य 3 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, इसको जो है पहले मानेंगे इसमें, है ना, कुछ मान लेंगे। क्या मानेंगे, देखो यहाँ जैसे 4 है ना, 4 कलम और 3 कलम, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना आता है, 4 तिया 12 होता है ना, 12 एलसीएम तो 12 मानेंगे। पहले क्या है, 4 कलम बेच रहा है ना, तो 4 कलम का आपको क्रय मूल्य निकालना होगा। जो बेच रहा है जितना कलम उतना कलम को ही मानना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ मानेंगे हम लोग। क्या माना, क्या है, माना 4 कलम का क्या, ये विक्रय मूल्य पहले मान लेंगे हम लोग। विक्रय मूल्य कितना माने बोलेंगे, जो एलसीएम वही मानेंगे हम लोग, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड। हम लोग 12 मानेंगे, 4 तिया 12 होता है ना, सुविधा काटने में 12 रुपया, कितना रुपया, 12 रुपया हो गया। 4 कलम का क्या मान विक्रय मूल्य कितना मान लिया हम लोग, 12 रुपया। ठीक है, तो ये क्या, ये जो विक्रय मूल्य है ये क्या है, 3 कलम का क्रय मूल्य है ना, 3 कलम का क्रय मूल्य है। अब जब हम लोग 4 कलम का विक्रय मूल्य माने हैं, पहले इसका क्रय मूल्य निकालेंगे तब ना हम ये लाभ ज्ञात कर पाएंगे। तभी विक्रय मूल्य माने हैं तो क्रय मूल्य निकालेंगे तब ना। एक्चुअली में ये क्या है, ये जो विक्रय मूल्य है ये 3 कलम का क्रय मूल्य है, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, 3 कलम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये 12 रुपया ही हो जाएगा। क्योंकि ये वो क्वेश्चन में बोला गया कि 4 कलम का जो विक्रय मूल्य है वो 3 कलम का क्रय मूल्य के बराबर है। 4 को यदि बच्चे 12 टका हम ना समझ लो कि 3 को 12 टका हम खरीदे थे। ठीक है, 3 को 12 टका हम खरीदे थे। अब यदि हम क्या करें, 3 को कलम अगर खरीदे थे 12 टका में, 3 को कलम 12 टका खरीदे थे, तो 4 कलम कितना हम खरीदे थे, है ना। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसलिए चूंकि ये हो गया, इसीलिए क्या होगा, 1 कलम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12/3 हो गया इतना रुपया। इसीलिए 4 कलम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12/3 गुना 4, 3 4 12, 4 4 16 रुपया हो गया। ये कितना हो गया, 16 रुपया। ठीक है ना। अब 4 कलम का कितना था, क्रय मूल्य था 12, सॉरी विक्रय मूल्य था कितना, 12, क्रय मूल्य कितना हो गया 16। हानि हो रहा कि नहीं, इसलिए क्या हो रहा, हानि बराबर क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य था 16, विक्रय